बहुत जबरदस्त इसने जवाब दिया और ये वचन बहुत सही है और समझने के लायक है। क्या ही धन है वो ब्लेस व्यक्ति जो दुष्टों की योजनाओं पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। एक मंडली है प्रभु के सुसमाचार सुनने वाली, एक मंडली है दुष्ट बातों की सुनने वाली, जहाँ पर ठट्टा होते हैं, मजाक होती है, बुरी बातें हो रही होती हैं, और एक तरफ परमेश्वर की बातें होती हैं, केवल प्रभु को महिमा देने की बातें होती हैं। और आज परमेश्वर का वचन बताता है कि ब्लेस है वो व्यक्ति जो दुष्टों की योजनाओं पर नहीं चलता। हालेलुया। और अभी हम प्रभु के वचन को जो पढ़ेंगे विशेष करके ध्यान रखें और रास्ता बंद ना करें तो अच्छा रहेगा, ताकि बीच में वीडियो में मैं बोलता हूँ यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। एक व्यक्ति है जो प्रभु की व्यवस्था, जिसको परमेश्वर का वचन बोला जाता है, व्यवस्था की पुस्तक बोली जाती है, उससे वो प्रसन्न रहता है। और प्रसन्न नहीं रहता बल्कि रात दिन डे नाइट नहीं भेजना ना, उसी में ध्यान दिया जाता है। क्या बात, उधर नहीं भेजना किसी को। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हेलो, है मेरे साथ कोई? जी, ऐसे हाथ नहीं देना चाहिए। परमेश्वर का वचन बताना है कि वो रात दिन उसी में ध्यान दिए रहता है, और जिनका ध्यान रात दिन इसमें रहता है। चलो, क्या बनाया? खुशबू लग रही है, मछली लग रही है, इधर चंडे की खुशबू आ रही है, इधर पनीर की भुजिया की खुशबू लग रही है, पराठे बने। उनका ध्यान रात दिन पड़ोसियों पर रहता है, बगल वालों पर रहता है, बगल वाली बहन पर रहता है, काका झांकी में रहता है। वो नष्ट होना है, वो बुरा व्यक्ति है। और एक व्यक्ति है जिसका ध्यान रात दिन प्रभु में लगा रहता है। अभी होली का त्योहार चल गया निकलता है, मैं काफी गाँव में घूमा था, तो मुझे मौका मिल गया था। मैं गाँव जा रहा था, घर घर जा रहा था, लोगों में एक परिवर्तन दिखाई दे रहा था। कुछ लोग चल रहे थे, ठीक है भाई साहब, कुछ चल रहे थे ठीक ठाक, हाँ जी ठीक है भैया, कुछ बिल्कुल बीमार जैसे। बहुत कम लोग थे जो मेरे जैसे, जब मैं लोगों के घरों में जा रहा था तो कह रहे थे भाई साहब आप बिल्कुल ऐसे रहते हैं, क्या कारण क्या है? आप गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ, आप हवाई लाइन में रहते बोला बिल्कुल, आप अपना तम्बाकू लेते हैं कैसे? बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे बीड़ी सिगरेट तो थाली में लेकर घूमते हैं, गाँव में थाली में सिगरेट बीड़ी सिगरेट पी जाती है। पता नहीं क्या सोच है, परमेश्वर जाने। बच्चे भी उठा रहे उसमें से और सिगरेट पी रहा है, चाचा ताऊ बाप घूम रहे होंगे उसमें से। इसको भगवान कपड़े फाड़ रहा है, नुकसान कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि उनको पता है पापा भी पी रहा है, चाचा भी पी रहा है, ताऊ भी पी रहा है, दादा भी पीता है, किसी किसी के घर में तो बहने भी छल्ले उड़ा देती है। तो बच्चे को कौन रोकेगा? अगर मैं कह रहा हूँ अपने बच्चे से ही, बेटा बीड़ी नहीं पीते पर मैं 2 बिंडल पीता हूँ, बच्चे का जवाब क्या है? क्या बोलेगा बच्चा? अपना देखो, पूरे घर में बाथरूम में सब में बीड़ी बीड़ी, हमें ज्ञान दे रहे। आज समस्या इधर ही है, दूसरों को ठीक करने से पहले खुद को ठीक करना होगा। हालेलुया। थोड़ा सा आवाज का ये बेस थोड़ा हल्का करें, आगे पढ़ेंगे। वह उस वृक्ष के समान है, वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो बहती। जितने लोग ये नदी देखते हैं इसे नाला बोलते हैं, पर ये नदी है। और नदी के किनारे के जो पेड़ होते हैं वो कभी सूखते नहीं है। लाइट के लिए वो कोई सी भी ऋतु क्यों ना हो, लाइट वो जाएगा नहीं, क्योंकि उनकी जड़ों में पानी ऑलरेडी एवरीडे लगाया जाता है। आपने छतों में गमले में पेड़ लगाए कभी? किस किस की छत में गमले में पेड़ है? बहुत अच्छे लोग हैं, धन्य लोग हैं आप। अगर आपके घर में पेड़ है, अच्छे लोग हैं, अगर नहीं है लगाना जरूर चाहिए। जो पेड़ प्रभु को दिखाता है, और पेड़ लगाने से मैं बता रहा हूँ देश में जो गर्मी आ रही है वो कम होगी। आपको 2-4 पेड़ लगा के रखना है, खेतों में लगाइए, बगीचे लगाइए। कुछ नहीं कर सकते, मैंने तो बहुत से लोगों के मकानों में देखा गमले में काफी अच्छे बड़े बड़े पेड़ खड़े, और होना चाहिए। वो बहती नाली का पेड़ एक मनुष्य को दिखाता है, किसको? जिसके बच्चे
ना नशा कर रहे होंगे, ना गाली दे रहे होंगे, ना बुरी बातें बोल रहे होंगे, ना वो अपने माता पिता को तंग कर रहे होंगे। आज सुबह सुबह एक माँ का फोन आया और वो रो रही थी। वो कहती है मेरा बेटा बहू मुझे घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं अनाथ आश्रम ढूंढ रहे हैं बेटा। मुझे बड़ा दुख लगा, एक ही बेटा था। मैंने कहा बात कराओ मेरी। बात करने में तो वो 2-4 दिन बाद भेजेंगे, आज ही भेज देंगे। एक बहन का फोन काफी दिन पहले आया था और फोन क्या उनसे तो मेरी बात भी कराई। वो कहता है मैं अपने पापा से बात नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि भौजाई जब से आई है वो एकदम से ताले में रहते हैं। हम जाएंगे तो हमारे सामने वो निकाले जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, फिर वही अपने कमरे में बैठ जाते जाके। कैद कर दिया आदमी को। वो बहुत तंदुरुस्त आदमी सूख गया है 1-1.5 साल के अंदर, तो शायद वो अब नहीं रहा हो। समझ रहे हैं? अब समस्या आज पूरे समाज पर असर ला रही है। कई चीजें को आज दिक्कत है। वो क्या है? मानसिकता, एक सोच। परमेश्वर की इच्छा है मनुष्य से मिलकर रहे, एक दूसरे से प्रेम करे, स्वतंत्र बनाए इंसान को। कोई किसी के अधीनता में जबरन नहीं रखना, चाहे नौकर हो, चाहे पत्नी हो, बाप हो, बच्चे हो। उनको अपना जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। शैतान की इच्छा है कि लोगों को कब्जा करके रखना, परेशान करना, घुट घुट के जीवन जीने देना। पर इधर जो जीवन है एक अच्छा जीवन जीने के लिए, पढ़िए क्या लिखा है आगे। और अपनी ऋतु में फलता है, और मौसम में वो फलता है। कई बार आपने कोई पेड़ देखे होंगे, उन पेड़ों की खूबी होती है साल में 2 बार उन पर फूल फल आते हैं, कई साल में 1 बार आते हैं। और कई ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें लगातार आते रहते हैं। प्रभु चाहता है हर ऋतु में हर एक मनुष्य के घर में आशीष होनी चाहिए। हालेलुया। कैसी आशीष दिखाई देगी? किसी के घर में जाओ, उसके घर में नई बाइक खड़ी होगी, अच्छी आशीष है, वो फ्रूट है, वो फल है। किसी के घर में जाओगे, फ्रिज, कूलर, टीवियां नई नई लग रहे हैं, पंखे चेंज करके नए लगा दिए हैं। वो घर की मरम्मत टूटा फूटा था, नया बाथरूम डाल दिया है, उसमें किचन बना दिए, नए वो एसी लग गया है, या कहीं पर भी टैल पत्थर लग रहे हैं उनके घरों में। सब कुछ फ्रूट दिखाई दे रहा है, नया दिखाई दे रहा है। और कई लोग सालों साल हो गए, उनकी जिंदगी में कोई फ्रूट नहीं है। बाप दादाओं से वो उन बंधनों में पड़े हुए, उनको आजादी नहीं मिली है। आज परमेश्वर का वचन हमें कुछ नई बातों को सिखाता है। इधर वाला बंद कर दे बेटा। जिनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और इनके पत्ते, उनकी टहनियां, उनके बच्चे, आने वाले जो पेड़ है वो हम हैं, हमारे बच्चे कभी मुरझाते नहीं और ना मुरझाएंगे। वो पेड़ एक ऐसा पेड़ होगा जिसको परमेश्वर ने नदी से जोड़ा, और वो नदी यीशु मसीह है। जब वो व्यक्ति प्रभु के आगे डेली प्रार्थना करता होगा, डेली वो परमेश्वर की बातों को मानता होगा, जब उसकी संगति का समय होता है, वो संगति में पहले से बैठा होगा, उसके बच्चे कभी मुरझा नहीं सकते। आमीन। उसके बच्चों को कभी बीपी, शुगर हाई नहीं हो सकता, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकते। हाँ जी, उनके लंग्स फेल, किडनियां फेल नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी जड़ एक नदी से जुड़ी है। वो उसकी किनारी पर लगी हुई है, और जो किनारी होती है वो खाद से भरी होती है। आपको पता होना चाहिए किनारी की खूबी होती है, उसमें जितना खाद होता है कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप कभी भी ना कहीं से भी मिट्टी लेना, मगर नदी के किनारे से मिट्टी लेकर आप कभी भी कोई फसल डालना उसमें। तरबूज भी हमारे यहाँ होते, उधर जो गंगा है उसके किनारे पर तरबूज की बाल वो बारी कर देते हैं। ऐसी मतलब बेल है, छोटी सी बेल इतनी बड़ी सी हो जाएगी ना, उसमें छोटे पे ही फ्रूट आना शुरू हो जाता है। इतना बड़ा तरबूज है कि देखकर हैरान हो जाते हो। उस व्यक्ति की खूबी बता रहा हूँ मैं आपको। उस व्यक्ति की खूबी होगी जो प्रभु के साथ जुड़ा होगा, उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार लोग, उनके सभी लोग आशीषित होंगे। एक बात अगर आपने आज सीख ली प्रभु के वचन से, मैं बता रहा हूँ, धर्मी मनुष्य और दुष्ट मनुष्य में अंतर क्या है, समझ में आता है।
वजह से था एक सब लोग निकाल के रखे, उसमें मैं 3-4 पॉइंट बताऊंगा, आप लोगों को ढूंढना है। वो तू फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे और जो कुछ भी वो करेगा सफल होता है। आमीन। आपको ये फिर मैसेज नहीं आएगा, भैया हमारी जो चीज थी बिगड़ गई, मेरी मोटरसाइकिल चल नहीं रही है, मेरी कार रोज खराब हो जाती है, मेरा बच्चा रोज रोज बीमार, परमेश्वर के लिए तैयार रहेगा, परमेश्वर उसके लिए तैयार रहेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर की बात को मानकर दूसरों की खेती सींचते हैं, यहोवा स्वयं उसकी खेती को सींचते हैं। आमीन। खेती सींचने का मतलब है हम दूसरों की मदद करना, अपने बीज बोकर, अपने भेंटों को देकर जो कलीसिया को चला रहे बढ़ा रहे, उसकी आशीषों को हम प्रभु से पाते हैं। आमीन। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। पर एक व्यक्ति जो मैंने बताया फ्रूटफुल है, उसके बच्चे, उसके परिवार, उसकी बिजनेस आशीषित है, पर दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। और दुष्ट लोग कौन है? हमें सब दुष्ट नजर आते हैं, ऐसा नहीं है। दुष्ट केवल शैतान है। हालेलुया। और उसने कुछ लोगों को गुमराह करके अपने अंडर में कर लिया है। अब दुष्ट लोग कैसे होते हैं, पढ़िए थोड़ा सा। वे उस भूमि के समान वो उस भूसी के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है। भूसी को रखो हाथ में, ऐसे फूंक मार तो क्या होगा जाएगा। मतलब जब आप गेहूं, चना, चावल कोई भी भर के रखेंगे फूंक मार उड़ेगा, क्यों? तो उसमें वजन होता है। हालेलुया। वो लोग धर्मी कभी उभरते नहीं, गिर भी जाए तो फिर खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोगों में पावर होती है। उनकी मैंने कई बार देखा, कई पेड़ देखे होंगे जिनकी जड़ें जमीन में गहरी होती हैं, वो बाई चांस तूफान आएगा, ज़्यादा जोर लगा देगा तो क्या होगा, उसकी डंडी टूट जाएगी, मगर वो टेढ़ा होकर हिलकर चारों करके वहीं रह जाता है। मगर जिनकी जड़ें कमजोर होती है, नीचे जड़ें मजबूत नहीं होती, आदमी ने देखा जरा सी हवा चली खट नीचे गिर जाता है। समझना है, चट्टान पर घर बनाना और ये पेड़ दोनों एक ही दृष्टांत है, उसको समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ। बुरे लोग जिसकी जड़ नहीं है प्रभु से, एक कहानी आप लोगों को पता है गाय और शेर की, पता है कि नहीं? पता है या नहीं? दोबारा जानना चाहते हैं? जी, 1 मिनट लगेगा, बता देता हूँ। एक शेर था जो अपने आप को सब कुछ मानता था और राजा मानता था, और राजा होता है वो अपने आप में ही राजा है। वो जैसे गली के कुत्ते अपने आप ही शेर है, वो ऐसे ही जंगल का शेर जबरदस्ती से शेर रहता ही है, क्योंकि वो दूसरों को डरा के रखता है, उसके भय से सब लोग डरते हैं, तो वो राजा है उसका। एक दिन की बात, वो एक गाय का पीछा कर रहा था, स्पीड में दौड़ते जब वो दौड़ कर गया तो एक कीचड़ की खाई थी भयंकर तलतल, और गाय भी स्पीड में उछली, गाय जाकर एक जगह छप फंस गई और शेर भी जाकर एक जगह चप सीधे जाम हो गया। अब शेर एकदम से गुस्से गाय उसने कहा डर नहीं लगा तेरे को, मैं शेर हूँ। उसने कहा वो कह रहा अब तो तू गया, तो बोला कैसे? बोला तेरे को डर के बारे कोई निकालेगा नहीं, मगर मेरा मालिक कभी ढूंढते हुए आएगा और मुझे निकाल के ले जाएगा। धर्मी लोग नम्र लोग होते हैं, उसका मालिक उसे ढूंढते हुए आता है। आपको 8 दिन बुखार हो गए होंगे, आपको 5 साल हो गए होंगे, आपको 10 साल हो गए होंगे, बच्चा नहीं हुआ है, आपका घर नहीं बना है, आपका बिजनेस फेल हो रहा है, मगर आपका मालिक आएगा एक दिन। आपका मालिक उस दलदल से निकालेगा एक दिन, क्योंकि उसे चिंता है, बाइबल में लिखा है उसे अपने लोगों का ध्यान रहता है। हालेलुया। और जब वो आएगा मेरा मालिक, जब उसे पता लगेगा शाम हो गई, मेरा गाय लौट कर नहीं आया है, तो मुझे ढूंढकर रस्सी से खींचे, चाहे किसी से पकड़ के खिंचवाए, मगर मुझे निकाल ले जाएगा। और ऐसा ही हुआ, मालिक पीछे से चलवा है, ढूंढते हुए आया, उसने देखा गाय फंसी है, आवाज लगाई, लोगों को रस्सी डाली, अपनी गाय को खींच कर निकाल ले गया, और शेर उसमें फंस कर मर गया। ये शेर प्रकृति के लोग होते हैं जो दमंगई चलाते हैं, माँ बाप की बात नहीं मानना, परिवार की बात नहीं मानना, समाज की बात नहीं मानना, एक दिन ऐसे ही मरते रहेगा, उनका कोई नहीं होता छुड़ाने वाला। मगर नम्र और दीन लोगों को हर कोई बचाना चाहता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का भी अनुग्रह उन पर होता है
मनुष्यों का भी अनुग्रह पर होता है। ये जबरदस्त बात है धर्मी लोगों के लिए। आगे, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, और इसी के कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे, प्रभु के राज्य में वो नहीं खड़े हो सकते। मनुष्य तुझे काहे का गुमान है, काहे का गुमान है, माटी की काया ये माटी में मिल जाएगी। ये खड़े नहीं हो सकते प्रभु के आगे। ये मेरी ताकत, मेरी शौहरत, मेरी दौलत नहीं काम आएगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये धरती पर रहते हुए हमारे काम आ सकती है, मगर परमेश्वर के राज्य में सच्चाई काम आएगी। जो अपने दिल से काम किए होंगे, हृदय के जो सच्चाई के काम होंगे, आपको वही प्रकट होंगे। आपने दिखावा जो भी किया है, प्रभु के यहाँ नहीं कुछ भी ऐसा होगा उसका। अभी फास्टिंग चल रही है करके कहते हैं हमारी जिंदगी में रिजल्ट नहीं है। मैं बोलता हूँ वचन पढ़ो, फास्टिंग बाद में करो, पहले वचन पढ़ो, वचन को सीखो। फास्टिंग होनी चाहिए। पूरे पूरे दिन हो जाते, प्रभु के साथ बैठते ही नहीं हुए घंटे हुए। फास्टिंग चल रही है 40 दिन की। प्रभु 40 दिन में भी ना आपसे 40 मिनट बात नहीं कर सकता, तो फायदा क्या हुआ उस फास्टिंग में। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में ठहर ना सकेंगे, न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। एक मंडली अलग करेगा परमेश्वर, धर्मी अलग करेगा, दाएं और बाएं दोनों लिस्ट बीच में लगा दी जाएगी। अभी भर्ती हुई हमारे उत्तर प्रदेश में, 60 लाख लोगों ने फॉर्म डाले थे। बहुत जबरदस्त लिस्ट आई और बहुत अच्छे लोग पास हुए उसमें। मेरे गांव से 7 लोग पास हुए। हालेलुया। मेरे गांव से भी, इसलिए आप खुश नहीं हुए ना, खुश होना चाहिए। आपके गांव से भी हुए होंगे और हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तो प्रभु जरूर करेगा, क्योंकि अभी योगी जी ने और भी बोला है कि मैं भर्ती निकालूंगा। तो अच्छी बात है, लोग निकले। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी माता पिताओं को खुशी मिलती है अपने बच्चों को देखते हैं जब भर्ती पहने हुए। आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यह जानने का मतलब समझ रहे हैं? धर्मियों का मार्ग जानने का मतलब है कभी भी वो नष्ट नहीं हो सकता। यीशु ने कहा मैं जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। और शैतान ने उस जीवन को, अनमोल जीवन को, लोगों की जिंदगी को बर्बाद करके पाप में डालकर छीनना चाहता। पौलुस कहता तुम्हारे मुकुट को कोई छीन ना ले। आज अपने जीवन को प्रभु के मुताबिक चलाइए। इस वचन में मैंने बोला आपको कई चीजें ढूंढनी है। धर्मी के लिए 2 बातें बताओ। धर्मी को जीवन जीने में क्या 2 बातें हैं जो आप भजन से एक अध्याय भी आप निकाल के बैठे। 2 बातें बताओ धर्मी के लिए क्या जरूरी है। धर्मी कभी भी गिरता नहीं है, इस वचन से मिट्टी पर नहीं चलता। हाँ, कहाँ है? यहाँ पर इधर इकट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता, न बैठेगा न खड़ा होगा, और परमेश्वर की व्यवस्था में रात दिन ध्यान धरे रहेगा। और वेरी गुड, उसी में रात दिन, डे नाइट, वो है धर्मी। और किसी को कोई टॉपिक अलग लग रहा है क्या इसमें? और कोई है क्या बात बताओ। एक व्यक्ति 2 बातें बता दे, और वो हर मौसम में फलेगा फूलेगा। बस गुरुजी, बस। और कोई बोले, और कोई, ताकि मैं चाहता हूँ। वेरी गुड। उसके पत्ते आने वाली पीढ़ी कभी मुरझाएगी नहीं। आज मेरे साथ राजेश भाई जा रहे थे, वो बता रहे थे मेरे दादा की घड़ी मैंने पहनी, अब मैंने अपनी बेटी को दे दी, अभी भी चल रही है। इसका मतलब भाई साहब 40 साल में कपड़े पुराने नहीं होते उनके। हालेलुया। उनकी चीजें जल्दी से खराब नहीं होती। नहीं तो बहुत सारे लोग नया गाड़ी, नया मोबाइल, नया कपड़ा, और देखते हैं अरे यार ये तो फट गया। हमारा तो 10-10 साल नहीं फटता। अभी आप मेरी मजाक मानेंगे, मगर मैं ये बता रहा हूँ, ये कुर्ता नया सिलवा के लाया हूँ। नया लग रहा है कि नहीं? मगर मेरे कपड़े कभी पुराने नहीं होते, ज्यादातर नए के नए रहते हो। मैं अभी कपड़े अपने घर में पहन के देख रहा था, तो मैं अपनी पत्नी को बोल रहा था यार सब कपड़े मेरे यहाँ तक क्यों हो गए? मेरी उम्र 40 साल की है, मेरी हाइट कैसे बड़ी होगी? प्रभु जाने। मेरे मौसी के लड़के जो सबसे बड़े थे हमारे पूरे खानदान में, जब मैं उनके बराबर कल खड़ा हुआ तब मेरी पत्नी कहती है एक बात बताऊं? मैं बताऊं, अब तुम उनसे बड़े लग रहे थे। जोर से ताली बजाएंगे। मैं सबसे छोटा था रियल में,
मैं अपने आप को एक नाटा महसूस करता था। और प्रभु का धन्यवाद हो, जब मैं उनके सामने खड़ा हुआ और महसूस हुआ, और वो खुद कैमरे में ऐसे देख रहे थे, पाँव छुआ मैंने, हाइट में मेरा अंतर आ गया 40 साल में। मेरा प्रभु महान है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। जब जब प्रभु ने अपने लोगों को चुना और उन्होंने कहा मैं बोलने में भरता हूँ, प्रभु ने कहा चिंता ना कर, क्या मुझसे कोई चीज ऐसी चीज है जो ना हो सके? हो सकती है। साउल को बदल सकता है प्रभु जी, दाऊद को बदल सकता है प्रभु, दानियल को प्रभु जी एक साहसी बना सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। आपको समझ लेना, किशोर अवस्था में बच्चा था दानियल, शेरों की मांद में कैसे बैठ पाया होगा वो। परमेश्वर की सामर्थ जब हम पर आती है तो हम सब नए नए काम कर पाते हैं। दुष्ट के लिए दो बातें बताइए, बुरे मनुष्य कैसे होते हैं, उनमें क्या कमी होती है जिसके कारण प्रभु ने दुष्ट कहता है? बुरे मनुष्य प्रभु की अदालत में स्थिर नहीं। हाँ, जैसे कुछ कारण तो होगा। उन्नति से चलते हैं। ठट्टा करने वाले क्या करते हैं? वो मजाक, ठट्टा, अश्लील बातें जो नहीं होनी चाहिए वो करते हैं। और एक और बुरी बात जी, तो बुरी बातों के कारण वो अच्छे लोगों के साथ रह नहीं सकते। हालेलुया। दवाई का